जनपद सुल्तानपुर में हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष मुहर्रम अली उर्फ मदन भाई के पास में हूँ, जो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अपने आप को दावेदार प्रेजेंट कर रहे हैं AIMM से। और इनकी प्रमुखताएं हैं कि जो व्यापक भ्रष्टाचार नगर पालिका में इस समय व्याप्त है और भय मुक्त समाज की स्थापना और कल्पना लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज की जो समाज है, लोगों के अंदर एक धारणा सी बन गई है कि नेता रूपी जो माहौल बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे ज़रा हट के दद्दन भाई हैं, पूर्व के सभासद भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था नगर पालिका की बेहतर से समझ रखते हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है और क्या ये अगर नगर पालिका अध्यक्ष सुल्तानपुर जनपद के चुने जाते हैं, की गई राजनीति ही राजनीति होती है। आप AIMM से टिकट के दावेदार बने और नगर पालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार हुए हैं। किस नीति के तहत आप इतना दम भर रहे हैं कि भाई तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है, BJP है, आप अपने आप को कहाँ तक मजबूती के साथ रख रहे हैं? मजबूत हम अपने आप को इसलिए रख रहे हैं जी, क्योंकि जब से मैं सुल्तानपुर में MIM का साथ पकड़ा जी, मैं हिंदू मुसलमान को खत्म कर दिया जी। वो जज्बा मैंने नौजवानों में पैदा किया, अपने भाइयों में पैदा किया कि यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकदम खत्म हो गया। मैंने देखा है तमाम इलेक्शनों में नगर पालिका के, तो सुल्तानपुर में मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुतायत है। क्या उस बल पे आप अपने आप को प्रयुक्त कर रहे हैं? नहीं, मुस्लिम वोट तो इतने हैं कि वो अपना चेयरमैन बना सकते हैं, लेकिन हमें जितना अपने मुस्लिम भाइयों पे भरोसा है उतना ही हिंदू भाइयों पे भरोसा है, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान साथ में उठना बैठना सोना। अब जैसे हमने अब खुद हमसे लोग कहते हैं कि भैया मुझको MIM में ज्वाइन करिए, और हमारे जयप्रकाश दुबे जी हैं, वो पेशे से वकील है बेचारे, निराला नगर 22 नंबर से मैं उनको प्रत्याशी बनाया हूँ। और मैं कल अभी घर घर जाके, आपके साथ तमाम सभासद है नगर पालिका की, जैसे एक वार्ड क्या नाम है आदर्श नगर से मैंने सभासद खड़ा किया है जी, मुहर्रम एडवोकेट को जी। और जैसे कि मान के चलिए कि एक सभासद वार्ड नंबर 11 में मैंने खड़ा किया है जी। और मान के चलिए कि कुल मिला अल्लाह ने चाहा तो सुल्तानपुर में हम 20 से 22 सभासद खड़ा करेंगे जी। MIM का जो सुल्तानपुर में कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी ने आज तक 20-22 प्रत्याशी खड़ा ही नहीं कर पाए। कितने सभासद प्रत्याशियों को आप लेके आ रहे हैं नगर पालिका में? अल्लाह ने इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ये मान के चलिए कि आधे आएंगे। 25 है तो 13 या 14 आएंगे। 13 से 14 आप आने के दम भर रहे हैं? दम इंशाअल्लाह। हमने देखा है कि नगर पालिका अध्यक्ष होते ही लोगों के अंदर एक मगरूरियत सी आ जाती है। तो आप तो फोन के सभासद भी हैं, क्योंकि पत्ती मिल जाती है, तमाम भाव हो जाते हैं, तो कहीं आप भी बदल तो नहीं जाएंगे? अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा जी कि मैं 2012 में मैं सभासद हुआ जी, तब हमारी उम्र मान के चलिए बहुत कम थी जी। और अल्लाह का वो करम था, कोई एक बंदा सुल्तानपुर में अगर 10 साल का बच्चा आता था तो वो भी कहता था जो, तो मैं उसके साथ चल पड़ता था। अगर 50 साल की माताएं कोई आती थी तो मैं उसके साथ चल पड़ता था। कोई ये नहीं कहता था कि मदन भाई, जैसे लगता था एकदम सरल नेता है ये। यही प्रस्ताव से यहाँ सबसे सुल्तानपुर में सबसे बड़ी टंकी रखी गई, बनाई गई। उसका बजट भी मान के चलिए कुछ नहीं, समथिंग 12 से 14 करोड़ रुपए था। और काम चला 2017 के बाद में हट गया। RO का प्लांट वहाँ पे अब सारे सिस्टम बैठ गए, सब कुछ लग गया। लेकिन हुआ क्या कि 2012 के बाद जो भ्रष्टाचार चला, उससे वो अभी किसी घर घर में वो पानी नहीं पहुँच पाया। साफ सफाई को लेके या नाली या CC रोड या इंटरलॉकिंग को लेके नगर पालिका में तमाम तरीके से वार्ड संबंधित समस्याएं आती रहती हैं। आप तो पूर्व के सभासद भी रहे हैं, दायरा अब आपका बढ़ रहा है जी। अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं तो रोड संबंधित जो साफ सफाई की व्यवस्था है, इन सब के लिए आप क्या करें? इंटरलॉकिंग की समस्या है जी, जो ये खड़ंजे अक्सर उधर जाते हैं या CC रोड उधर जाते हैं या समस्या आती है। सबसे पहले कोई भी वार्ड हो जी, सबसे पहले अगर जहाँ पाइपलाइन की समस्या होगी, पहले पाइप होगी फिर रोड होगा, क्योंकि वो समस्या कभी आए ना। रोड हमेशा
सही रहे, इंटरलॉकिंग जो वो नंबर 1 की लगे, भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा। एक एक आदमी की, चाहे जिस विभाग का, चाहे ठेकेदार हो और चाहे वो नगर पालिका जेई हो, सबकी नकेल कस के रखूंगा और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। ईओ से लेकर एसआरसी अभियंता से लेकर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके लिए आप पूरे तूफान का काम करेंगे? पूरा एकदम तूफान का काम, क्योंकि हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि भ्रष्टाचार होता कहाँ से है और करता कौन है। नीति गरीब निस्वार्थ के लिए दूधा से आवास आता है, इसमें भी तमाम तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार देखा जाता है। गरीब लोग उसको वहन करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? अगर आप चुन के आते हैं तो इसके लिए क्या, किस तरह से? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह अगर हम अध्यक्ष बनते हैं तो डूडा में जो भी गरीब दबे कुचले हैं, सबसे पहले आवाज उनको मिले। और जो भ्रष्टाचार है, जो वहाँ के पीओ होते हैं और जो भी वहाँ कर्मचारी, जो भी प्राइवेट या जो भी होते हैं, जो भी अटैच होते हैं, उनको सख्त निर्देश होगा, जो प्राप्त होंगे, जो क्या बोलते हैं